प्रिय बच्चों, एमए उत्तरार्ध नवम प्रश्न पत्र निबंध एवं अन्य विधाओं के अंतर्गत हम मेरे नाम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र जी के ललित निबंध का संग्रह पढ़ने हैं। हमने इनके कुछ निबंधों का अध्ययन किया और आज हम पढ़ेंगे रेवा से रीवा। बच्चों, मैंने आपको ये बताया कि ललित निबंध की संदर्भ में विद्यानिवास मिश्र अपना विशेष स्थान रखते हैं। मिश्र जी के निबंधों का संसार इतना बहुआयामी है कि प्रकृति, लोक तत्व, बौद्धिकता, सृजनात्मकता, कल्पनाशीलता, काव्यात्मकता, रम्य रचनात्मकता, भाषा की उर्वर सृजनात्मकता के साथ संप्रेषणीयता अद्भुत है। इनकी कोमल भावाभिव्यक्ति की महक साहित्य जगत में सदैव बनी रहेगी। इसका एक विशेष कारण है कि इनके निबंधों में नए जीवन का स्पंदन सृजन का अद्भुत प्रमाण हमें देता है और इनके निबंधों में बाहर भीतर समाया लालित्य रमा हुआ है, वह उपजाया हुआ नहीं है, वह काल्पनिक कथाओं के सहारे अभिव्यक्त नहीं है और मिश्र जी अपने विचारों को, भावों को सीधे अभिव्यक्त करते हैं। तो इन सारे संदर्भों में हम पढ़ने जा रहे हैं रेवा से रीवा। सहस्त्रबाहु महापराक्रमी कार्तिवीर्य के अपार बाहुबल का परिमापन करने वाली कार्तिवीर्य के कालांतर में परवर्ती वंशजों कलचुरियों की कीर्ति कौमुदी को अपने हृदय तल में धारण करने वाली तथा कलचुरियों के निकटतम संबंधी चालुक्यों की व्याघ्र पराक्रमी शाखा बाघेलों की साहित्य और कला की रसिकता से विरह की तपन में आश्वासन का जीवन दान पाने वाली रेवा की कितनी स्मृतियाँ आज के इस रीवा नाम में आकर मुकुलित हो गई है। देखिए बच्चों, मैंने प्रारंभ में भी आपको बताया कि इनकी कल्पनाशीलता में एक काव्यात्मकता है, एक रम्यता है और एक प्रकृति के लोक तत्व के साथ साथ उर्वर सृजनात्मकता भी है। इन्होंने भावों की कोमल अभिव्यक्ति के अनुकूल भाषा का प्रयोग करके जिन शब्दों का चयन किया है और अभिव्यक्ति दी है वह बेमिसाल है। फिर देखिए कि आगे कहते हैं लेखक, विंध्य के चरणों में विदीर्ण नर्मदा का प्रतिरूप बीहर और त्रिपुरी को भी अपनी सुंदर कलाकृतियों में पराजित करने वाली गोलकी, कपिलधारा, जलप्रपात का जाने कितना गुणा आवेग लिए चचाई, क्योटी और बहुती प्रपातों का उद्दाम यौवन, आम्रकूट की प्राचीन अमराई को अंक भर घेटने वाले गोविंदगढ़ तालाब का मनोरम विस्तार और रेवा निकुंज की चैत की चांदनी में जगने वाली उत्कंठा का आज भी अनेक रस सिद्ध कवियों की रचना में अवतार, यह सब चीज़ें क्या सिद्ध नहीं करती कि रेवा की शिव साधना का दूसरा अध्याय है रीवा। मैंने आपको पहले भी समझाया कि महाकाल और ओंकारेश्वर उन्हें बार बार स्मरण हुआते हैं। गंगा उनकी साध्य नदी है, नर्मदा उनकी साधना है और शिव उनके आराध्य हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी यात्रा वृतांत होता है और कोई भी विषय क्रम का निरंतर विस्तार होता है तो उसमें नर्मदा, गंगा और शिव की आराधना के संदर्भ आज उठते हैं। आगे कहते हैं लेखक, रीवा नर्मदा के हुलास का दूसरा जन्म है। रीवा और अंत में उसके अनंत विरह के आवेग का अनेक प्रपातों में सिर धुनने का दूसरा क्षण है रीवा। पहले मैं रीवा नगर से ही शुरू करूंगा। मैं घर से बहुत कम घूमने, जिसे टहलना कहा जाता है, बाहर निकलता हूँ और समस्त चेतावनियों, उपदेशों और प्रतिदिन की शिक्षाओं के बावजूद भी पैदल तभी चलता हूँ जब पैदल चलने की परवशता होती है, नहीं तो अपने गुरु के उपदेश के अनुसार उतना ही खाता हूँ जिसको बैठे बैठे या लेटे लेटे पचाया जा सकता है। देखिए, ललित निबंध में विनोद का पुट भी है, थोड़ा सा हास्य का रस भी है। इसीलिए इतिहास का ज्ञान तो लेटे लेटे प्रगाढ़ हो जाता है। पर कोई मुझसे पूछे कि रीवा में अमुका जी का या अमुक जी का निवास किस हिस्से में है और किस दिशा में है तो प्रायः मैं अनुत्तीर्ण रहूँगा। फिर हम कुछ अंश छोड़ते हैं, इसे आप पढ़िए।
फिर देखिए लेखक आगे कहते हैं कि इन क्षणों का जब उतार होता है तब अवश्य लगता है कि विस्मृति से बढ़कर मनुष्य को कोई समय ने कोई मलहम नहीं दिया, और यह विस्मृति जितना ही अधिक आत्मा को अभिव्याप्त करके होती है उसी अनुपात में मनुष्य सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। ये व्याख्या के योग्य है। इसे रेखांकित कर लीजिए कि परितृप्ति का अभाव जीवन में कभी भी मैंने अनुभव नहीं किया, और जब मनुष्य किसी भी चीज़ को भूलता है ना, तब जाकर के वह उसको आगे बढ़ता है या उस अनुपात में आनंद की प्राप्ति करता है। विंध्य का निवास या शाप भ्रष्ट यक्ष की भांति दुर्दिन का प्रवास, इन आत्मविस्मृति के क्षणों को पाकर ही समय समय पर कृतकार्य होता रहा है, और इन क्षणों में ही न केवल यात्रा के लिए नया संबल मिला है, बल्कि साथ ही यात्रा का जो चरम गंतव्य है उस परम आनंद की पूर्ण उपलब्धि भी मिली है। और मैं इसी के कारण उन अलका के मित्रों का कृतज्ञ हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ भेजा, और उनसे भी अधिक उनका कृतज्ञ हूँ जिन्होंने रसाल के रसास्वाद को वृश्चिक दंश से प्रतिकृत करना चाहा है। वृश्चिक दंश की व्यथा मंजरी की सुरभि भावना में निढाल हो जाती है, और वह भावना चाहे 2 क्षण के लिए भी सघन हो उठे, पर उसके ये 2 क्षण युग युग के दुस्सह तापों, वेदनाओं और पीड़ाओं को उसी प्रकार उपशमन कर देते हैं जैसे कि शरीर की छाया के बिछोह को दोपहर में एक क्षण मिलने वाला सानिध्य, या जैसे कि जीवात्मा को परमात्मा से अविलग होने की दिव्य उन्माद दशा की एक झलक, या जैसे कि समस्त शोक के निश्वास के लिए राम नाम का एक बार जाप, या जैसे कि काव्य तत्व की मृग तृष्णा के चिरंतन भटकाव को मानस की इन सरीखी चौपाइयों में ढुलकने के लिए व्याकुल एक ओस कण की झलमलाहट। बहुत ही सुंदर और प्रामाणिक ढंग से अपनी बात को पुष्ट करते हैं, और उबाऊ ढंग कतई नहीं है। ऐसे ऐसे उदाहरण देते हैं, ऐसे शाश्वत सत्य और दर्शन से इनका ज्ञान और साहित्य और संस्कृति का विस्तार होता है कि लगता है बहुत तत्वान्वेषी दृष्टिकोण है, और बहुत ही सुंदर उदाहरणों के माध्यम से बड़ी गति प्रवाह के साथ ये अपनी बात को कहते हैं। अभी बहुत ताज़ा याद है जब मुझे रीवा को अपने बाहुपाश में घेरने वाली बीहड़ और बिछिया में, चचाई का घाटी में तथा गुर्गी के खंडहरों में भरपूर रमने घूमने का मौका मिला है। पहले मैं बिछिया और बीहर के संगम से ही अपनी बात शुरू करूंगा। इन नदियों के आर पार मोटर से कई बार गुजरा हूँ, पर इनके बीच मचलने वाले उपलों के साथ या इनके हृदय में उठने वाली लहरियों की हिलोर के साथ एकाकार होने का अवसर कुल 3-4 बार मिला होगा। इन सत्ता अवसरों की स्मृतियाँ सजाई हुई है। सबसे पहली बार यथा नाम स्वभाव वाले निर्द्वंद्व जी के कुटीर पर उनके पूर्वजों द्वारा बनवाए हुए रपटे पर रात में संभल कर पैर रखते हुए गोस्वामी जी के साथ पहली पग यात्रा। दूसरी बार खजुराहो यात्रा की तैयारी के समय कुछ ड्राइवर, कुछ मोटर खाना और कुछ सरकारी मशीन के चरखे की कृपा से बिल्कुल विशृंखल हो जाने के फलस्वरूप किसी प्रकार मन को समाधान देने के लिए राम मित्र जी द्वारा आयोजित मौका यात्रा में भाई अज्ञेय जी, गोस्वामी जी, मित्र जी और कला की मूर्तिमंत साधना सरीखी कपिला जी के साथ जमुआ के निकुंजों में झांकते हुए मन के मीत चंद्रमा के साथ होड़ की वह काव्यमयी वेला। तीसरी बार मित्र जी के दिवंगत अनुज के अत्यंत करुण निधन के समय शोक निमग्न सार्थ के साथ अंधियारी रजनी के हृदय में अपनी निस्तब्धता को प्रतिध्वनित करने वाली उस अर्ध चेतन जन पंक्ति में रहकर भी सबसे अलग मृत्यु के यथार्थ में सूझने का दुर्बह क्षण। और चौथी बार जो अभी बहुत ही हाल की ही बात है और जिसका घटनाक्रम अभी मस्तिष्क में सुव्यवस्थित सा है, बाहर से आए अपने एक सहकर्मी बंधु श्री वीरेंद्र सिंह जी की क्लांति को दूर करने के लिए तथा उनसे भी अधिक क्लांति संचित करने वाले अपने एक अन्य मित्र की बरसों की राजनीतिक जड़ता में चैतन्य संचार करने के लिए हम लोग नए सरकारी फॉर्म कोठुलिया में नाव पर आसीन होकर बीहर और बिछिया के संगम तक आए, और पुनः मौसम के भले बुरे जितने भी फल हो सकते हैं उनके साथ आवश्यकता से अधिक न्याय करते हुए और प्रवाह के विरुद्ध खेने वाले साथ के साथ 2 बाहुबली मित्रों को उनकी सद्बुद्धि के लिए बार बार धन्यवाद देते हुए चंद्रमा के डूबते डूबते फार्म के घाट पर वापस आ लगे। यह सबसे पूर्ण अनुभव है। क्रमिकता निबंध का एक विशेष गुण होता है, और विषय का
क्रम का निरंतर जब विस्तार होता है तो निबंध में कहानी सी किस्सा गोई आ जाती है। लेखक ने यहाँ पर अपने प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अनुभवों के क्रम को जिस तन्मयता और जिस आत्मीयता के साथ अभिव्यक्ति दी है, वह इस निबंध की विशेष बात है, वह इस निबंध की अतिरिक्त विशेषता है। यह बात अवश्य है कि स्वयं यहाँ के लोग शायद अभी तक इस मोहक नौका विहार के सुलभ अवसर से ठीक वैसे ही अपरिचित हैं जैसे मुग्ध यौवन अपने आकर्षण के से स्वयं अपरिचित रहता है। नहीं तो यहाँ ग्रीष्म ऋतु में जो चहल पहल होनी चाहिए थी वह क्यों नहीं है। ऐसा सर्वत्र होता है। हिमालय की छाया में रहने वाले उसकी गुरुता से और उसकी शुभ्र उज्ज्वलता से ऊब जाते हैं। नियागरा के नीचे काम करने वाले मजदूर उस प्रचंड जल शक्ति के उद्दाम वेग के प्रति बहरे हो जाते हैं और सागर की उत्ताल तरंगों में रात दिन खेने वाले मछुओं के लिए सागर का ज्वार एक व्यर्थ की परेशानी मालूम पड़ने लगता है। जैसे मनुष्य का आनंद विस्मय में संचित हो और पीड़ा उस विस्मय के उद्घाटन में। जब तक वह किसी वस्तु को जानना चाहता है, जब तक उस चाहना में उसे जो रस मिलता है उसका वैसा ही उतार उसे उसकी प्राप्ति में मिलता है। तो ये निबंध का विशेषता है कि सार्वदेशिक दृष्टि के साथ, सांस्कृतिक सरसता के साथ वे हमें तरल रखते हैं। ज्ञान की उष्मा से, सामासिक शब्दावली से, लंबे वाक्य विन्यास से इसे दुरूह नहीं बनाते और ना ही ज्ञान की उष्मा से वे हमें तपाते हैं। ये मिश्र जी के निबंधों की विशेषता है।